दोस्तों, अगर दिल से सुनना पसंद है तो आप सही जगह आए हैं। यह है आपका अपना चैनल हितेश दिल से। यहाँ हर खबर दिल से कही जाती है, हर बात सच्चाई से कही जाती है और हर आवाज सीधी जाती है आपके दिल तक। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी बातें पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें, दिल से शेयर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ बात होती है दिल से, हितेश दिल से। 'छत्तीसगढ़ के दिल बिलासपुर में मंगलवार की रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। समय था लगभग शाम 4 बजे, जब शाम के अंधेरे में अचानक एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजी। लोगों को लगा जैसे कहीं विस्फोट हुआ हो, लेकिन कुछ ही सेकंड में सच्चाई ने सबको सन्न कर दिया। रेलवे ट्रैक पर दो विशालकाय ट्रेनें, एक पैसेंजर मेमू और एक मालगाड़ी, आमने सामने टकरा चुकी थीं। मानो मौत की पटरी पर किस्मत की टक्कर। यह हादसा बिलासपुर स्टेशन के ठीक पास दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत हुआ। मेमू ट्रेन में रोज की तरह सैकड़ों आम लोग सफर कर रहे थे। कोई घर लौट रहा था, कोई नौकरी से थका हारा, कोई बच्चा स्कूल की कॉपी थामे अपनी माँ की गोद में सो रहा था। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनका आखिरी सफर साबित होगा। रेलवे बुलेटिन के मुताबिक 4 नवंबर 2025 की शाम मेमू पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी एक ही ट्रैक पर आ गईं और फिर जो हुआ उसने पूरे छत्तीसगढ़ को दहला दिया। भीषण टक्कर के बाद 11 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। टक्कर इतनी तेज थी कि मेमू का आगे का कोच पूरी तरह मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया और लोहे की मोटी शीट्स टुकड़ों में बिखर गईं। वो पल जब लोको पायलट ने जान गंवा दी। ट्रेन की लोको पायलट विद्यासागर अपने ड्यूटी के प्रति जानी जाती थीं। कई यात्रियों की जान बचाने की कोशिश में उन्होंने आखिरी वक्त तक ब्रेक लगाना नहीं छोड़ा, लेकिन किस्मत ने उन्हें वक्त नहीं दिया। टक्कर के बाद वो अपने केबिन में ही फंस गईं और उनकी मौत हो गई। उनकी महिला असिस्टेंट लोको पायलट बुरी तरह घायल अवस्था में मलबे से निकाली गईं। रेलवे के गार्ड शैलेश यादव भी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाके के बाद चारों ओर बस धुआं ही धुआं था। किसी के हाथ में खून था, किसी की आंखों में आंसू। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे और कई घायल अपने परिवार वालों को मोबाइल पर आखिरी बार कॉल कर रहे थे। राहत और बचाव कार्य जंग जैसे हालात थी। हादसे की खबर मिलते ही रेलवे प्रशासन, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। रात का अंधेरा, ट्रैक पर बिखरी लाशें और मलबे में फंसे यात्री, हर तरफ अफरा तफरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे चला। कुछ यात्री तो ऐसे थे जो 12 घंटे तक कोच के नीचे दबे रहे और जब उन्हें निकाला गया, उनकी हालत बेहद नाजुक थी। बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने बताया कि रात के 2 बजे तक 2 लोग ट्रेन के मलबे में फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने में पूरी रात लग गई। उनकी आवाज में कंपन था, क्योंकि जमीन पर बिखरे जूतों, टूटे मोबाइलों और खून के धब्बों ने हालात बयां कर दिए थे। क्या थी इस हादसे की वजह? रेलवे बोर्ड ने तुरंत उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है कि मेमू ट्रेन के ड्राइवर ने लाल सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया या फिर सिग्नलिंग सिस्टम में कोई तकनीकी त्रुटि हुई। कुछ सूत्रों का कहना है कि रूट डायवर्जन की गलती से दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गईं। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। अस्पतालों में दर्द का मंजर था। घायलों को तत्काल बिलासपुर जिला अस्पताल और अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि कई घायलों को सिर और रीढ़ की हड्डी में चोटें आई हैं।
अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ उमड़ आई थी। हर चेहरा उम्मीद से भरा, लेकिन दिल में डर था। पता नहीं मेरा अपना जिंदा है या नहीं। एक माँ चिल्ला रही थी, मेरा बेटा तो रोज इसी ट्रेन से आता है, उसको कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था, क्योंकि हर किसी के पास अपनी एक अधूरी कहानी थी। रेलवे ने हादसे के बाद मुआवजे की घोषणा की। मृतकों के परिवार को 10 रुपये लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख रुपए, सामान्य घायलों को 1 लाख रुपए। रेलवे बोर्ड के अधिकारी ने कहा, हमारी प्राथमिकता हर घायल तक पहुंचना और हर परिवार को सहायता देना है। यह घटना हमारे लिए गहरी सीख है। सन्नाटा, आंसू और सवाल। सुबह होने तक घटनास्थल पर सिर्फ टूटी पटरियां, मुड़े हुए डिब्बे और चीखों की गूंज रह गई थी। लोगों की भीड़ अब खामोश थी। कैमरे चल रहे थे, लेकिन इंसानियत रो रही थी। कई स्थानीय लोग अब भी मलबा हटाने में मदद कर रहे थे। रेलवे ने वहां एक अतिरिक्त कंट्रोल रूम स्थापित किया है और वैकल्पिक ट्रैक से ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। पर इस पूरे हादसे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर कब तक सिग्नलिंग की गलती, तकनीकी चूक या मानवीय त्रुटि निर्दोष लोगों की जान लेती रहेगी? क्या इन हादसों से कुछ सीखा जाएगा, या फिर अगले सफर पर फिर कोई नया परिवार रोएगा? रात की वो पटरी अब भी ठंडी नहीं हुई है। जहां एक ओर इंजन की लाइट बुझी, वहीं 11 घरों के चूल्हे भी ठंडे हो गए। बिलासपुर का यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि याद दिलाता है कि सुरक्षा कभी समझौते की चीज नहीं होती। ये कहानी है उन मासूम जिंदगियों की, जो सिर्फ वक्त की एक गलती का शिकार बन गई। बिलासपुर रेल हादसे में मृतक छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग इलाकों से हैं, और अब तक जिनकी पहचान हुई है उनमें बिलासपुर व आसपास के क्षेत्र, सक्ती जिला, ग्राम पंचायत बहेराड़ी, जयजयपुर जनपद की छात्रा प्रिया चंद्रा शामिल हैं। कुल मृतकों की संख्या 11 बताई गई है, जिनमें लोको पायलट भी शामिल हैं। एक मृतक की अब भी पहचान नहीं हो पाई है। मृतकों में अधिकांश बिलासपुर क्षेत्र के निवासी हैं। एक छात्रा सक्ती जिले के बहेराड़ीह गांव से थी। प्रिया चंद्रा, सक्ती जिला, ग्राम पंचायत बहेराड़ी, लोको पायलट विद्यासागर, बिलासपुर क्षेत्र। बाकी मृतकों के नाम और गांव की विस्तृत सूची अब तक मीडिया में आंशिक रूप से उजागर हुई है, लेकिन सूचनाओं के मुताबिक वे बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से ही हैं। रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में 5 शव लाए गए हैं। इनमें विद्यासागर, लोको पायलट, शीला यादव, बिलासपुर देवरी खुर्द, प्रिया चंद्रा, बहेराड़ीहा जयजयपुर, अंकित अग्रवाल बिल्हा और प्रमिला देवांगन शामिल हैं। रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में इनका पोस्टमार्टम किया गया। यहाँ हर खबर दिल से कही जाती है, हर बात सच्चाई से कही जाती है और हर आवाज सीधी जाती है आपके दिल तक। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी बातें पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें, दिल से शेयर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ बात होती है दिल से। हितेश दिल से।